मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐश शैतान की किताब से 1318 ईस्वी में पहुंच गया है, जहां उसे गुलाम बना लिया गया है। इस दौरान वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है, जहां पर उसके पास अच्छी नौकरी और एक गर्लफ्रेंड भी थी। इसका नाम लिंडा था। जब ऐश उसके साथ एक पहाड़ पर घूमने गया था तो वहां पर उसे एक कॉटेज मिला, जहाँ रहने वाला आदमी शैतानों को हमेशा के लिए मारने पर रिसर्च कर रहा था। इस दौरान ऐश को वहाँ पर मौत की किताब भी मिली। इसे पढ़ने की वजह से उस शैतान ने लिंडा को पजेस कर लिया। फिर उस शैतान ने ऐश के हाथों को भी पजेस कर लिया, लेकिन उसने अपना हाथ काट दिया। इसके बाद भी उस शैतान ने ऐश का पीछा नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ ही 1318 ईस्वी में खींच लिया। इस दौरान ऐश के साथ साथ उसकी कार भी वहां आ गई है। वहां पहुंचने पर उसे हेनरी का आदमी समझकर हेनरी के साथ साथ उसे भी गुलाम बना लिया गया। फिर जब सिपाही ऐश को पकड़ कर ले जाने लगे तो उसके कटे हुए हाथ में बंधा चैनसो वहीं गिर गया, जिसे उस राज्य के धर्म गुरु ने उठा लिया। जब राजा हेनरी और उसके साथियों के साथ ऐश को ले जा रहा होता है तो राज्य के लोग उन्हें पत्थरों से मार रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उनके राज्य में शैतानों का हमला बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी हेनरी और राजा एक दूसरे के साथ मिलकर उनका सामना करने की बजाय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्हें सजा देने के लिए काले कुएं को खोल दिया जाता है और हेनरी के एक आदमी को उसमें धक्का देकर फेंक दिया जाता है। फिर लोगों के देखते ही देखते वहां पर उस आदमी के खून के फव्वारे उठने लगते हैं। इससे हेनरी का दूसरा साथी बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन राजा उसे तीर से अटैक करके मार देता है। ये देखकर ऐश बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो हेनरी को नहीं जानता, लेकिन वो लोग उसके विश्वास नहीं करते हैं। तभी वहां मौजूद सील नाम की एक लड़की उस पर पत्थर से हमला कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐश की वजह से ही उसका भाई मारा गया है। पत्थर लगने की वजह से ऐश कुएं तक पहुंच जाता है। हालांकि वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे धक्का दे देता है, जिससे वो कुएं में गिर जाता है। इस दौरान ऐश बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी पानी के अंदर से एक शैतान बाहर निकलता है और उस पर लगातार हमला करने लगता है। ये देखकर बाहर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी उस कुएं के चारों तरफ एक कांटेदार सलाखें खोल दी जाती हैं, जो ऐश और शैतान की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय धर्मगुरु ऐश की चैनसो उसकी तरफ फेंकते हैं, जिसे वो अपने कटे हुए हाथ में लगा लेता है और फिर वो उस शैतान पर हमला कर देता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है। अब क्योंकि वो सलाखें उसकी तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए वो कुएं की दीवार से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस दीवार से एक और शैतान निकल आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घिनौना दिख रहा था। वो ऐश पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश उसका हाथ अपनी चैनसो से काट देता है और वहां मौजूद चैन में अपनी बेल्ट बांध कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वो शैतान उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान वो शैतान उन लोहे की सलाखों में दब जाता है और ऐश बचकर बाहर निकल आता है। ऐश को जिंदा देखकर वहां मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कोई उस कुएं से जिंदा बाहर नहीं आया था। वो बाहर आकर राजा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो वहां मौजूद सारे लोगों को खुद का सामना करने के लिए कहता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद ऐश हेनरी को अपने साथियों के साथ वहां से जाने के लिए कहता है। इससे हेनरी बहुत खुश होता है। ये सब देखकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और ऐश को खुद का सामना करने के लिए कहता है। अब राजा की नक्शेबाजी को दूर करने के लिए वो उसकी तलवार को शॉर्ट गन से शूट कर देता है। इससे सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर वो उन सबको शॉर्ट गन के बारे में बताता है। तभी एक शैतान मौत के कुएं से बाहर निकल आता है, लेकिन ऐश उसे शूट करके वापस से कुएं के अंदर गिरा डालता है। इससे वहां मौजूद सारे लोग ऐश से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐश को उस राज्य में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी है और उसके पास सील पहुंचती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहां पर धर्मगुरु पहुंचता है। इससे ऐश खुद को अपने टाइम में वापस भेजने के लिए कहता है, लेकिन वहां पर एक शैतान आ जाती है, जो उससे कहती कि अब तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हारी दुनिया यही है। फिर वो शैतान वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद राजा उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश उसे रोक लेता है। तभी वो शैतान वापस से उठ जाती है और उन लोगों पर हमला कर देती है, जिससे ऐश उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद धर्मगुरु ऐश को बताता है कि तुम्हें सिर्फ शैतानी किताब की हेल्प से ही वापस भेजा जा सकता है। अगर वो किताब शैतान के हाथ लग गई तो वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर ऐश किताब को लाने का डिसीजन यानी कि फैसला लेता है और कवच की मदद से अपने लिए एक नकली हाथ बनाता है, जो कि बहुत ताकतवर होता है। तभी सील उसके पास पहनने के लिए कपड़े लेकर आती है, लेकिन ऐश फिर से उससे काफी रूडली बिहेव करता है और इग्नोर करता है। इससे वो नाराज हो जाती है और उसे चांटा मारकर वहां से जाने लगती है। अब ऐश उसे रोक लेता है और किस करने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि धर्मगुरु और राजा ऐश को उस रास्ते तक ले जाते हैं जहाँ से ऐश उस किताब तक पहुंच सकता है।
इस दौरान धर्म गुरु उसे एक मंत्र बताता है, जो मंत्र उसे किताब मिलने पर पढ़ना है। इसके बाद वो दोनों उसी रास्ते के बारे में बताकर वहां से चले जाते हैं। फिर ऐस अकेले ही आगे बढ़ता है, जहाँ पर एक शैतान उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत बड़े पंखे के नीचे बने छोटे से घर में छुप जाता है। हालांकि वो शैतान उस घर के अंदर आने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ऐस उसे रोक लेता है। फिर जब ऐस आग जलाकर बैठा होता है, तभी उसे वहाँ मौजूद आईने में खुद की परछाई दिखाई देती है और वो उस आईने को तोड़ देता है। लेकिन उसके बाद भी उस आईने से उसकी बहुत सारी छोटी छोटी परछाइयां निकलती हैं, जो ऐस पर हमला कर देती हैं। इस दौरान वो सारी परछाइयां मिलकर उस पर बहुत भारी पड़ती हैं और उसे गिराकर बेहोश कर देती हैं। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। इसके बाद उसकी सारी परछाइयां मिलकर एक परछाई को उसके मुंह के अंदर डाल देती हैं। हालांकि ऐस उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इसीलिए वो केतली में गर्म हो रहे पानी को पी जाता है, इससे वो परछाइयां अंदर ही मर जाएं। लेकिन फिर भी वो परछाइयां ना तो मरती और ना उसके अंदर से बाहर आती। तभी ऐस को अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है। चेक करने पर वो देखता है कि उसके कंधे पर एक आंख निकल आई है, जो बहुत खतरनाक दिख रही है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते उसके शरीर से एक दूसरी परछाई निकल आती है, जो उसी की तरह दिखाई दे रही थी। वो परछाई ऐस पर हमला करने लगती है, इससे वो उसे गन से शूट करके मार देता है। फिर उसके बॉडी के सभी पार्ट काट कर वहीं दफना देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐस उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर किताब होती है, लेकिन उसे वहाँ पर तीन किताबें दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब वो उनमें से एक किताब उठाने की कोशिश करता है तो उस किताब में एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जो ऐस को अपने अंदर खींच लेता है। जब वो उससे बाहर निकलता है तो उसका चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से बदल गया होता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से ठीक करता है। फिर वो दूसरी किताब उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब उसे बुरी तरीके से काटने लगती है, जिससे वो किसी तरह से अपनी जान बचाता है। इसके बाद वो आखिरी किताब उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे धर्म गुरु की बात याद आती है और वो मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूल जाने की वजह से वो गलत मंत्र पढ़ता है और वो किताब उठा लेता है। इससे राजा के राज्य में बिजली गिरने लगती है। इधर ऐस देखता है कि वहाँ गड़े हुए कंकालों के हाथ बाहर निकलने लगते हैं, जो ऐस को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मारने लगते हैं। इसके बाद ऐस किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि गलत मंत्र पढ़ने की वजह से शैतानों का राजा भी जाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऐस को किताब के साथ वापस लौटा हुआ देखकर राज्य के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी उसके पास धर्म गुरु आता है, जो उससे किताब मांगता है और पूछता है कि क्या तुमने मंत्र सही पढ़ा था। इस पर ऐस उसे झूठ बोलने की कोशिश करता है। इस पर धर्म गुरु बताता है कि अगर तुमने मंत्र गलत पढ़ा होगा तो शैतान जाग उठेगा और हमारे राज्य पर हमला करके ये किताब वापस ले जाएगा। अब ऐस उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि किताब मिलने के बाद तुम मुझे वापस भेज दोगे। इस दौरान वहाँ मौजूद राजा कहता है कि अगर धर्मगुरु ने तुमसे वादा किया था तो वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग वादे के बहुत पक्के होते हैं। साथ ही साथ राजा ये भी कहता है कि धर्मगुरु ने तुम पर यकीन करके बहुत ही गलत किया। इसके बाद वहाँ पर एक शैतान उड़ता हुआ आता है और सील को उठा ले जाता है। हालांकि ऐस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैतान की सेना जाग चुकी है। इधर वो शैतान भी सील को अपने राजा के पास ले जाता है, जो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा घिनौना दिख रहा था। इसके बाद हम राजा को देखते हैं, जिसका एक सैनिक आकर बताता है कि शैतान की सेना जल्द ही हमला करने वाली है। ये सुनकर वो सब अपना ठिकाना चेंज करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐस उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं अकेले ही शैतान की पूरी सेना का सामना कैसे करूंगा। इस पर राजा उसे बताता है कि हम सिर्फ 60 लोग बचे हैं और शैतान की सेना बहुत बड़ी है, तो अच्छा होगा अगर तुम हेनरी की मदद लो। इस बात पर राज्य के सभी लोग उसका साथ देते हैं। फिर हम सील को देखते हैं, जो अब उस शैतान की रानी बन चुकी थी। इधर ऐस राज्य के लोगों की हेल्प से अपनी कार वापस ले आता है और उसे मॉडिफाई करता है। इसके बाद वो अपनी कार में लाई केमिस्ट्री की किताब की मदद से बारूद बनाता है। ये सारी तैयारियां करते करते ही शैतानों का राजा अपनी सेना के साथ किले तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ सील भी होती है, जो पूरी तरह से एक शैतान बन चुकी थी। जब शैतान की आर्मी किले पर हमला करने के लिए बढ़ती है तो महल के ऊपर मौजूद लोग तीर से अटैक करते हैं, जिनमें बारूद लगा होता है। इससे शैतानों की बहुत सारी सेना मारी जाती है। फिर भी शैतान के कुछ सिपाही महल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और ऐस उन पर बारूद के बैग से अटैक करवा देता है। इससे शैतानों को राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कंकाल की सेना को आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद कंकालों की सेना किले के दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर पहुंच जाती है, लेकिन किले के अंदर मौजूद लोग उनका सामना करने लगते हैं। तभी ऐस भी अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलता है, जिसे उसने पूरी तरह से बदल दिया था। इस वजह से वो शैतान की आर्मी पर बहुत भारी पड़ने लगता है। इसीलिए आर्मी को बचाने के लिए
गाड़ी के सामने सील आ जाती है, जिसे देखकर ऐश गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस दौरान ऐश बच जाता है, लेकिन सील उस पर भाले से हमला करने की कोशिश करने लगती है। इसीलिए ऐश उसे अंधेरे कुएं में फेंक देता है और कंकालू की सेना का सामना करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हेनरी भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और शैतान की सेना को एक एक करके खत्म करने लगता है। इधर जब वो शैतान की सेना का सामना कर रहा होता है, तभी फिर से सील वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। अब ऐश उस पर भाले से अटैक करके उसे महल के बाहर फेंक देता है। उसी दौरान ऐश देखता है कि शैतानों का राजा किताब तक पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, ऐश उस पर अटैक कर देता है। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं। इसके बाद ऐश उस शैतान को मसाल की मदद से आग लगा देता है। इससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और ऐश पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद शैतान उसे दीवार से नीचे फेंकता है। तभी उसकी नजर बारूद फेंकने वाली मशीन पर रखे बारूद के थैले पर पड़ती है, जो जल्दी ही फटने वाला था। उसी समय शैतानों का राजा उस थैले पर आकर खड़ा हो जाता है, जिससे ऐश थैले के साथ साथ उसे भी उड़ा देता है और वो आसमान में विस्फोट होने की वजह से फट जाता है, जिससे शैतानों की आर्मी वहां से भाग जाती है और वो लोग जीत जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि धर्म गुरु ऐश के जाने के लिए सारी तैयारी कर लेते हैं और उसे एक मंत्र बताते हैं। इसके बाद वो शील से मिलता है। अब सील चाहती थी कि ऐश वहीं रुक जाए, पर ऐश उसे किस करता है और वहां से वापस अपनी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी कहानी बता रहा था। फिर वहाँ मौजूद उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि क्या तुमने सही मंत्र पढ़ा था। ये सुनकर ऐश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे इस चीज पर डाउट था। तभी वहाँ पर मौजूद एक लेडी शैतान में बदल जाती है और एक लड़की पर हमला करने लगती है, लेकिन ऐश उसे शॉर्ट गन से शूट करके मार देता है। इसके बाद ऐश उस लड़की को किस करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।